यहाँ के दुखों को देख देख कर कुत्ते ने देखे खाज किधर कीड़े पड़ रहे उसके हैं, किसी खाज लग रही है। ये भी पहले आप जैसे अड़े चौड़े हो कांडे थे और बढ़िया बढ़िया सूट गाड़ के चलने थे, भक्ति करी को नाच ब्रन माटी करवा ली। कहते हैं कबीरा वैद बुलाइया पकड़ के देखी बाँ, और वैद न वेदन जाने ही मेरा करक कलेजे माँ। उस परमात्मा की और यहाँ के दुखों का जो दुख है, यहाँ के दुखों को देख देख कर कुत्ते ने देखे खाज किधर कीड़े पड़ रहे उसके हैं, किसी खाज लग रही है। ये भी पहले आप जैसे अड़े चौड़े हो कांडे थे और बढ़िया बढ़िया सूट गाड़ के चलने थे, भक्ति करी को नाच ब्रन माटी करवा ली। तो ये बातें उनको तुरंत याद आने लग जाएंगी जिनकी आंखों का मोतिया बिंदु का ऑपरेशन हो गया, अर्थात जिनको तत्व ज्ञान हो गया। अब तो हम देखते हैं कुत्ते हैं, गधे हैं, सुअर हैं, बैल है, जोड़ रखा गाड़ी में भर रखा सामान, चलता नहीं था दे लट्ठा गद्दा है गधोरी उस पर। तो हमने सोचा ये तो ऐसे बनते रहेंगे और हम ऐसे ही मनुष्य बने रहेंगे। काल ने ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी हमारी, क्योंकि ज्ञान है नहीं। ज्ञान हो तो हम ये नहीं सोच सकते, क्योंकि यहां तो प्रत्येक प्राणी का अपना किया कर्म इसको मिलेगा। आज मनुष्य है, भक्ति ठीक की नहीं तो अगली योनियों अन्य प्राणियों की योनियों में जाएगा ही जाएगा। तो फिर ये बातें, यहां का यो कष्ट, किसी की किसी का हाथ कट रहा, किसी की टांग कट गई, कोई अंधा हो रहा, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, एक परिवार में दो दो तीन दिन इकट्ठे मृत्यु हो रही है। अब उस परिवार के स्थान पर आप अपने को सोचकर देखो जो जश्न मनाने की तैयारी में है, तो फिर ये बकवादें अब पलट जाएंगी। 90% जो हम वेस्ट करते हैं अपना समय इस पेट के लिए और इस संसारिक इन बकवादों को जोड़ने के लिए, ये 90% अपने आप शांत हो जाएगी। ना दहेज लेंगे ना देंगे। किसी के 2 कन्या हो जाती है, उसको नींद आनी बंद हो जाती है। ऐसा हमने अपने आप एक मकड़ी वाला जाल फैला के आप पे फंस बैठे उसमें दहेज के चक्कर में, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं। हम किसी से आज पैसा लेते हैं, अगले जन्म में वो पैसा वापस देना पड़ेगा। किसी ने मान ले किसी को दबाव देकर दहेज का पैसा ले लिया, या वैसे 2 नंबर के काम करते ले लिया, लेकर दिया नहीं, अगले जन्म में वो पूरा करना पड़ेगा। किसी का गधा बनकर देना पड़ेगा, किसी का भैंस बनकर देना पड़ेगा, और या फिर अगले जन्म में वो दामाद बनकर ले जाएगा जिसको आज तुम दामाद बनकर ले रहे हो। तो इस पंगे में अनजान व्यक्ति दिया करे। परमात्मा ने जो आपको देना है वही देना है, आपके प्रारब्ध में लिख रखा है। उसमें आप अगर फेरबदल करने की चेष्टा करोगे दूना दुख उठाओगे। फेरबदल भी परमात्मा ही कर सकता है। शास्त्र अनुसार साधना करने से आपके भाग्य में ना होगा वो पुण्य, और परमात्मा करवा कर या अपने कोटे से देकर आपको यहां होटल वाली सुविधाएं अवश्य देगा, पर अधिक नहीं मांगनी चाहिए। तो ऐसे नानक साहब जी से किसी ने प्रश्न किया, क्योंकि नए नए भक्त बहुत जाते रहते हैं। कहते हैं हे गुरुदेव, हे परमात्मा, आप हमें कभी खुश नजर नहीं आते, आप खोए खोए से रहते हो। तो नानक साहब जी कहते हैं भाई क्या बताऊं। कहते हैं ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानू केड़ा हासावे। कि 1 सेकंड का पता नहीं यहाँ के बिजली गिर जा और कहाँ गिर जा। जैसे सन 2000 की बात है, पूरा भारतवर्ष गणतंत्र दिवस 26 जनवरी मना रहा था। उधर से गुजरात के अंदर एक जबरदस्त भूकंप आ गया। लाखों व्यक्ति अपने ही मकानों के नीचे, जो 3-3, 4-4 मंजिल के सारा जीवन पीढ़ी 2 पीढ़ी लाख का बनाकर उसमें जश्न मना रहे थे, उन्हीं के नीचे दब के और लाखों व्यक्ति मर गए। सुबह सुबह का समय, छुट्टी का दिन, और सारे घर में सेठ थे। काल ने किसा दाव लगाया। तो यहां परमात्मा कहते तुम तो बालक हो, बालक कति डरते नहीं, जरा से भी डर जब हो, जब आपको ज्ञान हो, और ज्ञान हो सत्संग से,
सत्संग मान का समय नहीं कि तो और बकवाद हो रही हो, देख लो ना दुनिया इकट्ठी हो जा। और यहाँ कितने भक्त आप आते हैं, जो आप आते हो बहुत महान और पुण्य आत्मा है, उनके पिछले संस्कार इतने जबरदस्त हैं कि उनको प्रेरित करके लाते हो, परमात्मा की रजा होती है उनको। तो क्या बताते हैं, ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासा वे, और जिना ते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासा वे। अब फिर पूछते हैं, क्या प्रभु आप सदा ऐसे ही रहते हो? प्रश्न किया किसी ने नानक जी से। नानक साहब ने कहा कि भाई मुझे भी खुशी होती है, लेकिन वो खुशी हम ऐसे प्रकट नहीं करते जैसे अनजान लोग करते हैं, नाचे कूदो या हा 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 दांदरे काटे। नहीं, अंदर ही होता रहता हमारे जो कुछ होता है। कहते हैं साध मिले साड़ी शादी होंदी, साध मिले साड़ा शादी होंदी, और विछड़ जा दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। कि तुम भक्तजन जब आते हो मेरे पास सत्संग सुनने के लिए, और जो उपदेश ले चुके हैं, और फिर वो सारे के सारे रह रह कर मेरे पास आ रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। उस दिन हमारे विवाह होता है, शादी होती है, समागम होता है, चहल पहल होती है। और जब तुम चले जाते हो, विछड़ जा दिलगिरी वे, तुम चले जाते हो जब मुझे दुख होता है। क्यों होता है? कि तुम काल के उसमें पहुंच चले जाते हो, क्योंकि भक्त कम होते हैं और काल प्रेरित व्यक्ति ज्यादा होते हैं। मुझे ये डर लगा रहता है कि कहीं ये भोली आत्मा उन काल के दूतों के ना फंस जा और उनकी बातों वहां के भक्ति ना छोड़ दे, इनकी दुर्गति ना हो जा। जब तुम ठीक ठाक वापस आ जाते हो सभी, तो मेरी आत्मा खुश होती है। उस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, लेकिन वो होती है अंदर ही अंदर, लोग दिखावा नहीं होता। साध मिले साड़ शादी होंदी, और विछड़ जा दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। भाई कहते हैं भक्ति करना बहुत मुश्किल है, मुश्किल इन काल के दूता ने बना दी, जनता ज्ञानहीन कर दी। जो भक्ति नहीं करते वो तो सीधे काल के जाल में है ही। जो भक्ति करने की चेष्टा करते हैं तो किसी का तो पति लाठी ठाए पाओगा, तो उसके पति ने कोई और इंजेक्शन ला जाएगा। यो क्यों होया भाई, हम भी तो नाम ले रहे हैं, हम वहां जाते हैं, हम तो 6 महीने साल में कभी कभी जाते हैं, और आप कहते हैं 10वें दिन भाग लेते हैं। तो भगत ने नाम ना ले रखा तो वो परेशानी पैदा करेगा ही करेगा। किसी की पत्नी ने नाम नहीं ले रखा, भगत ने ले रखा है, तो वह सींग पिनाए पावेगी। किसी के कहने सुनते हैं, जानते क्या सुनी घर में होगी। काल ने तक करवाना है कि किसी प्रकार ये वहां जाना छोड़ दें, तेरे जाल में फंसे रहें। इसका तो पूरा प्रयत्न रहेगा। लेकिन पुण्यात्मा यु ज्ञान रूपी ढाल आपको इसलिए दी जाती है कि अपना बचाव करो और भक्ति मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो। आप पुण्यात्माओं अपने घर के काम में, ठीक है, पति पत्नी बच्चे सब कोई कार्य करना है तो सब मिलकर सलाह बनाकर कर लें, बहुत अच्छा होता है। उसमें कोई हानि लाभ भी हो जाती है तो विशेष दुख नहीं होता। उसमें अवश्य राय एक दूसरे की लेकर काम कर लेना चाहिए। और जब आता आत्म कल्याण का समय, उसमें किसी की राय की आवश्यकता नहीं। मान लीजिए आपने नाम लेना है और आपका पति नाट्य है, तो नाट्य जाएगा। ये अपने जीवन का सौदा तुमने खुद सोचना होगा, इसमें किसी की राय की आवश्यकता नहीं। आपने नाम लेना, आपकी पत्नी मना करती है तो करन दे, इसमें किसी की सलाह लेने की जरूरत नहीं, चाहे कोई राजी रहे चाहे नाराज रहे। यदि मीराबाई उस समय ये सोचती कि तेरी माँ क्या कहेगी, तेरे पिता क्या कहेगा, ये समाज क्या कहेगा, तो मंदिरों में जाती है। क्योंकि उस समय ठाकुर समाज अपनी बहन बेटियों को घर से नहीं निकलने देते थे, पर्दों में रखते थे। लेकिन मीराबाई बालक नहीं रही थी, समझदार थी। वो उसको पता था कि आज तो मैं लोक लाज कर मैं आकर भक्ति नहीं करूंगी और फिर कुतिया बनकर बाजार में आंडूंगी, कोई मेरी इज्जत का रक्षक नहीं मिलेगा। तो ये ज्ञान से ही ऐसी दृढ़ता आती है। संघर्ष किया और सफल हुई, क्योंकि मालिक के नाम पर जो संघर्ष करते हैं सच्चे दिल से, और जैसे
उनकी परमात्मा मदद किया करता है। ये पिछले इतिहास देख लो। तो आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को उनकी वाणियों से। अपनी सखी को हाथी दे दूं और घोड़ों की लादू लार, अगलियां की तील 400 तेरी ल्याऊं 1000। जो औरतें या लड़कियां उस विवाह के समय में गीत गाने आती थी वे लगभग घर से बाहर की गांव की होती थी, जो केवल गीत गाने के लिए बुलाई जाती थी। लेना देना कुछ नहीं होता था, परंतु कहने में कसर नहीं छोड़ती थी। उससे कुछ लाभ नहीं था तो हानि भी नहीं थी। जो गीत गाती थी उनका सामर्थ्य एक काटड़ा दान करने का भी नहीं था, परंतु नियत तथा भावना ऊंची तथा अच्छी थी। यही भावार्थ इस वाणी की स्तुति का है। कहा है कि इंद्रदेव का वाहन सफ़ेद हाथी यानी वाइट एलिफेंट है। इनके लिए कहा है कि मैं यानी भक्त आप इंद्र जी को पुकारता हूँ, आइए आपके लिए श्वेत हाथी लाऊंगा। अच्छे सिंहासन लाकर आपको तथा कुबेर जी तथा वरुण जी को उन पर बैठाकर सम्मान करूंगा। इन देवताओं की स्तुति करने से प्रसन्न होकर स्तुतिकर्ता को अपने कोटे से सहायता कर देते हैं। वाणी इंद्र दल बादल दरियाई, 96 कोटि की हुई चढ़ाई। सुरपति चढ़े इंद्र अनुरागी, अनंत पदम गंधर्व बड़ भागी। सरलार्थ है स्वर्ग के राजा के पास जल विभाग है, जिसमें 96 करोड़ मेघमाला है। एक मेघमाला में 1 करोड़ बादल हैं। एक बादल दरिया के समान है। भक्त की पुकार सुनकर इंद्र जी अपने बादल दल के साथ पहुँचते हैं। सुरपति इंद्र जी स्तुतिकर्ता के अनुराग में अर्थात उनके मोह में चढ़ते हैं। संत गरीबदास जी हम भक्तों को विश्वास दिला रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए इंद्र जी अनंत गंधर्व बड़े भाग वाले हैं। वे भी भक्त की सहायता करने चढ़ते हैं अर्थात पहुँचते हैं। मेरे लिए भी आए थे। उदाहरण, एक समय गांव छुड़ानी यानी जिला जज्जर के आसपास सूखा यानी अकाल गिर गया था। आसपास के गांव के व्यक्ति संत गरीबदास जी के पास आए तथा वर्षा के बिना हुई आपदा से बचाने की प्रार्थना की। संत गरीबदास जी ने इंद्र जी से विनय की और वर्षा हो गई। नंबर 2, संत गरीबदास जी के समय में यानी वर्तमान हरियाणा प्रांत में एक गलत परंपरा थी कि एक गोत्र के जाट दूसरे गोत्र के अल्पसंख्यक गोत्र वाले जाटों के गांव पर धावा बोलकर उनके बैल, भैंस, गायें, धन लूट ले जाते थे। जो समूह लूटने जाता था उसको धाड़े कहा जाता था। वर्तमान जिला जज्जर में गांव छारा है, उसमें दलाल गोत्र के जाट रहते हैं। अन्य कई आसपास के गांव में राठी गोत्र के जाट रहते हैं। राठी गोत्र वाले जाट ज्यादा थे। वे छारा गांव के दलाल गोत्र वालों को धाड़े बनाकर लूट लेते थे। राजा तथा नवाब से भी अर्ज की गई, परंतु कोई समाधान नहीं हुआ। कुछ समझदार तथा भगवान को मानने वाले छारा गांव के व्यक्ति अपने पड़ोसी गांव छुड़ानी में संत गरीबदास जी के पास गए तथा राठियों से पीछा छुड़वाने की अर्ज की। संत गरीबदास जी को एहसास हुआ कि दलालों के साथ गलत हो रहा है और राठियों के कर्म बिगड़ रहे हैं। आज दलालों का धन लूट कर खुश हो रहे हैं, अगले जन्म में इनके बैल भैंस बनकर पूरे करने पड़ेंगे। संत गरीबदास जी ने कहा है कि अब की बार जब राठियों की धाड़े आए तुम भी लाठी जेली लेकर मुकाबला करना। छारा गांव वाले बोले, महाराज वे संख्या में अधिक हैं, हम उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। जब धाड़े किसी अन्य गोत्र चढ़ाई करती थी तो पहले तिथि बताई जाती थी। संत गरीबदास जी ने कहा कि जैसा मैं कहूँ वैसा आप अवश्य करना, आप लड़ना मत, खड़े रहना, वे आगे बढ़ जाएंगे, शेष मुझ पर छोड़ो। ऐसा ही किया गया। जिस दिन धाड़े आनी थी गांव के व्यक्ति लाठी जेली लेकर सीमा पर खड़े हो गए कि जिस रास्ते से राठियों से आना था। जब दोनों आमने सामने हुए तो राठियों ने दलालों के पक्ष में अनगिनत सेना सशस्त्र खड़ी दिखाई दी और लगा कि सेना ने धावा बोल दिया है और उनकी ओर चल पड़ी है। सर्व राठी भाग खड़े हुए, अपने जूते, लाठी, चद्दर भी छोड़कर भाग गए। दलाल देखते ही रह गए।
कि हमने कुछ कहा ही नहीं, ये कैसे भाग खड़े हुए। छारा यानी ये कैसे भाग खड़े हुए। छारा गांव वाले दलालों ने उनके जूते, जेली, लाठी, चद्दर उठा ली और अपने गांव में ले आए। कई वर्षों तक जूते और चद्दर प्रयोग की, लाठी जेली भी काम में ली। गांव के वे व्यक्ति जो संत गरीबदास जी के पास गए थे, उन्होंने सारे गांव वालों को यह बात बताई थी। वे डरते डरते तैयार हुए थे और सीमा पर भी भागने की तैयारी में थे। सर्व दलालों को विश्वास हुआ कि यह करिश्मा संत गरीबदास जी का किया हुआ है। उसके पश्चात राठी गोत्र वालों ने कभी दलालों को नहीं सताया। गांव छारा के सैकड़ों छोटे बड़े व्यक्ति गांव छुड़ानी में संत गरीबदास जी का धन्यवाद करने गए। संत गरीबदास जी ने कहा कि अब के बाद वे कभी आपको तंग नहीं करेंगे, आपका आपस में प्रेम बनेगा। ऐसा ही हुआ। आज तक दलालों और राठियों में आपसी भाईचारा कायम है। यह संत गरीबदास जी के आशीर्वाद का परिणाम है। कुछ दिनों के पश्चात दलाल गोत्र वाले कुछ व्यक्तियों को राठी गोत्र वाले वे व्यक्ति मिले जो उस दिन धाड़े में गए थे। उन्होंने कहा कि अब की बार तो दलालों ने सेना बुला रखी थी। सशस्त्र सेना का कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। हम तो जान बचाकर भागे, आगे से कभी दलालों को लूटने नहीं जाएंगे। भगवान ने जीवन दान दिया है, नहीं तो एक भी जीवित नहीं बचना था। इस घटना के बाद पूरे छारा गांव के व्यक्ति संत गरीबदास जी की शरण में चले गए। आज तक भी गांव छारा में संत गरीबदास जी की मान्यता यानी पूजा चल रही है। छुड़ानी के मंदिर में पूर्णमासी की धोख खाने जाते हैं। संत गरीबदास जी ने इस वाणी में यही महिमा गंधर्वों की बताई है कि मेरी अर्जी सुनकर अनंत पदम गंधर्व छारा गांव वालों की सहायता के लिए चढ़े, जो बड़े भाग वाले हैं, क्योंकि वे असहायों की सहायता करते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। वाणी किशन भंडारी चढ़े कुबेरा, अब दिल्ली मंडल बुर्यो फेरा। एक समय गांव छुड़ानी में 9 योगेश्वर आकाश मार्ग से आकर संत गरीबदास जी के खेत में उतरे। उनको किसी ने बताया था कि गांव छुड़ानी में सिद्धि वाले महात्मा गरीबदास जी रहते हैं। वे गृहस्थ हैं, बाल बच्चेदार जाट किसान हैं। योगेश्वरों ने परीक्षा लेने की योजना बनाई और चले गए। शाम का समय था। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की शाम को संत गरीबदास जी के पास संदेश भिजवा दिया कि आपसे मिलने के लिए योगेश्वर आए हैं। संदेश मिलते ही संत गरीबदास जी अपने 4-5 सेवकों के साथ योगेश्वरों के पास खेत में पहुँचे तथा प्रणाम करके दर्शन देने का धन्यवाद किया और प्रार्थना की कि दास के लिए क्या आदेश है। 9 योगेश्वरों ने कहा कि हम आपसे आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आए हैं, कल सुबह चर्चा करेंगे। संत गरीबदास जी ने कहा कि आप तो ज्ञान से परिपूर्ण हैं, आपके साथ ज्ञान चर्चा करना तो सूर्य के सामने दीपक जलाना मात्र है। फिर भी जो आपका आदेश है वैसा ही होगा। आप बताएं कि आप खाना स्वयं बनाकर खाओगे या घर से बनाकर लाऊं। योगेश्वरों ने कहा कि हम शाम का खाना नहीं खाते, केवल दिन में एक बार सुबह खाते हैं और स्वयं बनाते हैं। आप सुबह सूखा आटा, चावल, घी, दूध आदि भिजवा देना। संत गरीबदास जी ने उनके आसन लगवाए, कोरा घड़ा पानी का भरकर रखवा दिया और गांव लौट आए। सुबह भक्त ने यानी सुबह वक्त से संत गरीबदास जी अपने कई सेवकों के साथ खाने का सारा सामान लेकर उपस्थित हुए। योगेश्वरों ने खाना तैयार किया और पंक्ति में बैठकर थाली अपने अपने आगे रख ली और खड़े होकर शंख बजाया। देखते ही देखते आकाश मार्ग से 33 करोड़ देवता आ गए और पंक्ति बनाकर खाना खाने की स्थिति में बैठ गए। यह पहले से बनाई सुनियोजित योजना थी। कारण था कि संत गरीबदास जी श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी की महिमा का ज्ञान तो यथार्थ रूप में बताते ही हैं, परंतु समर्थ शक्ति इनसे ऊपर अन्य है। वह कबीर परमेश्वर है जो काशी में जुलाहे के रूप में 120 वर्ष प्रकट रहे। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मंड का एक रति नहीं भार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं, कुल के सृजनहार।
गरीब हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद निपाया, काशी माहे कबीर हुआ। जब सर्व देवताओं ने आसन लगा लिया तो 9 योगेश्वर खड़े होकर कहने लगे कि पहले इन्हें भोजन कराओ, हम बाद में खाएंगे, अन्यथा तेरे को तथा तेरे छुड़ानी गांव को नष्ट कर देंगे। संत गरीबदास जी ने कहा कि हे महापुरुषों, आपके श्री मुख से गांव नष्ट करने की बात शोभा नहीं देती। महात्मा तो गांव बसाते हैं, उजाड़ते नहीं। फिर भी यदि आप गांव छुड़ानी को भस्म करने की बात कहते हो तो सुनो, आप तो गांव छुड़ानी का घास भी भस्म नहीं कर सकते। पहले अतिथियों को भोजन कराता हूँ। यह कहकर संत गरीबदास जी ने अपने परमेश्वर तथा सतगुरु कबीर जी को प्रणाम किया, याद किया। फिर अपने सेवक धारीदास के कमर पर हाथ मारा और कहा, एक थाली में बचा हुआ भोजन डाल दे जो योगेश्वरों ने बनाया था। भोजन योगेश्वरों ने अपनी थाली में डाल लिया था तथा शेष को कहा था कि हे गरीबदास, आप अपनी थाली में डालकर हमारे साथ अलग बैठकर खाओ। संत गरीबदास जी ने कहा था कि पहले आप खाओ, आप हमारे अतिथि हैं, मैं बाद में डालकर खा लूँगा। उस अपने भाग की थाली के ऊपर अपनी स्वच्छ चद्दर डाल दी और धारीदास शिष्य से कहा कि भंडारा शुरू करो। धारीदास चद्दर के नीचे से हाथ से थाली निकाले। वह थाली अपने आप उड़कर पंक्ति में बैठे देवताओं के आगे रखी जाए। एकदम हजारों थालियां निकले और देवताओं के आगे भोजन से भरी रखी जाए। धारीदास जी को संत गरीबदास जी ने आशीर्वाद दे ही दिया था, वह तो चद्दर के नीचे हाथ डाले बैठा था। सारा कार्य संत गरीबदास जी की दया से हो रहा था। सब उपस्थित महान आत्माओं ने भोजन कर लिया। 9 योगेश्वर तो कभी संत गरीबदास जी को देख रहे थे, कभी थालियों की उड़ान देख रहे थे। संत गरीबदास जी ने कहा, महात्मा जी और क्या चाहिए? तब उनका सौपन सा टूटा, भोजन खाने लगे। सबको भोजन कराकर भी चद्दर के नीचे थाली वैसे ही भरी थी। सर्व देवता संत गरीबदास जी को धन्यवाद आशीर्वाद देकर चले गए। 9 योगेश्वर भी कुछ देर चर्चा करके आकाश मार्ग से चले गए तथा कहा कि जैसा आपके विषय में सुना था, आप उससे कहीं अधिक सिद्धि वाले हो। इस विषय में कहा कि श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु के जो भंडारी कुबेर जी भी मेरी सहायता के लिए छुड़ानी में दिल्ली मंडल में दोबारा आए हैं। पहले भी कई बार हमारी सहायता की थी। यह बालक वाला मुश्किल है। भावार्थ है कि उदाहरण, 1-1.5 वर्ष का लड़का दीवार के साथ कोने में खड़े मुश्किल यानी काष्ठ का डंडा जो गोलाकार में 1.5 फुट परिधि वाला 6 फुट लंबा जो यानी बाजरा कूटने के काम लिया जाता है को उठाने की कोशिश करने लगा। दादाजी ने देखा और शीघ्रता से जाकर लड़के को गोद में उठाया कि कहीं मूसल इसके ऊपर न गिर जाए, परंतु लड़का रोने लगा और मूसल उठाने की जिद करने लगा। दादाजी ने लड़के को मूसल के पास छोड़ दिया और लड़के ने दोनों हाथों से मूसल पकड़ा और उठाना चाहा। दादाजी ने मूसल को ऊपर से पकड़कर उठा लिया। लड़का सोच रहा था कि मैंने ही मूसल उठा रखा है। दादाजी यह भी कह रहा था कि देखो मेरे पोते ने मूसल उठा लिया, जिस कारण से वह लड़का भी अपनी महिमा सुनकर फूला नहीं समा रहा था। वह अपनी बुद्धि से तो पक्का मान रहा था कि मैंने ही मूसल उठा रखा है, परंतु वास्तविकता तो इससे हटकर थी। तो यही उदाहरण यहाँ समझना चाहिए कि कर तो स्वयं परमेश्वर कबीर जी रहे थे, संत गरीबदास जी भी समझते थे, परंतु वहाँ पर तो सारा देव समूह श्री विष्णु श्री शिव जी की महिमा जानने वाला था। इसलिए कहा है कि यह कार्य श्री विष्णु जी की कृपा से उसके भंडारी कुबेर ने किया है। ये भी उस लड़के की तरह मानते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, परंतु करने वाले का प्रमाण तो गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में है। कहा है कि उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम तो गीता अध्याय 15 के ही श्लोक 16 में कहे क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य ही है, जिसको परमात्मा कहा जाता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वह वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है, जो गीता ज्ञान दाता से भी अन्य है।
वास्तव में कुबेर तो यानी कुबेर को भी पूर्ण परमात्मा धन देता है। वरुण विनोद चढ़े ब्रह्मज्ञानी, कला संपूर्ण 12 बानी। जिस समय संत गरीबदास जी ने 33 करोड़ देवताओं तथा 9 योगेश्वरों को भोजन खिलाया, उसमें जल भी थाली में रखे गिलासों में भरा था, उसका श्रेय संत गरीबदास जी वरुण यानी जल के देवता को दे रहे हैं कि वरुण देव ने चढ़कर अर्थात प्रेरित होकर जल की पूर्ति की। वे बहुत ब्रह्मज्ञानी तथा नरम बोल चाल वाले हैं, जल के मामले में पूर्ण कला यानी शक्ति वाले हैं। 12 बानी का अर्थ है पूर्ण मालिक। यहाँ पर भी उस 1.5 वर्ष के लड़के वाला उदाहरण समझे। संत गरीबदास जी को सब पता होते हुए भी कह रहे हैं कि मुसल लड़का उठाकर चल रहा है। यदि उस बच्चे को कोई कह देता है कि मुसल तो तेरा दादाजी उठा रहा है, जब वह ऊपर देखता है तो कहता है छोड़ दे दादाजी। दादाजी कैसे छोड़े? उसको पता है कि छोड़ते ही मुसल गिर जाएगा और चोट मार देगा, बच्चा भी घायल हो जाएगा, 1-2 का और सिर फोड़ेगा। यदि दादाजी मुसल नहीं छोड़ता है तो लड़का अपनी बेइज्जती समझकर रोने लगता है। इसलिए उस बच्चे को बताया नहीं जाना चाहिए कि मुसल तेरे दादाजी ने संभाल रखा है। पता होते हुए भी यही कहना पड़ता है कि मुसल को लड़के ने ही उठा रखा है। ठीक यही सटीक अर्थ समझना चाहिए इन देवताओं की सामर्थ्य और पूर्ण परमात्मा कबीर जी की शक्ति में। सत साहेब जी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहेब जी।